NCERT Santoor Textbook of English for Class 3 Unit 2 Toys and Games Chapter 4 Out in the Garden। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश की एक बहुत ही मजेदार कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आउट इन द गार्डन। क्या तुम्हें बगीचे में खेलना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें गेंद खेलना, पतंग उड़ाना, झूला झूलना या अपने दोस्तों के साथ दौड़ना पसंद है? अगर हाँ, तो यह कविता तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो मुस्कुराओ और तैयार हो जाओ एक मजेदार यात्रा के लिए। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में जानेंगे जो हर दिन बगीचे में खेलना पसंद करता है। वह कभी गेंद खेलता है, कभी पतंग उड़ाता है और कभी अपने दोस्तों के साथ दौड़ता, कूदता और झूला झूलता है। इस कविता के माध्यम से हम राइमिंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे और खेल खेल में अंग्रेजी भाषा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले जानते हैं कि तुम पहले से कितना जानते हो। प्रश्नों को सुनो और उनके उत्तर देने का प्रयास करो। बाहर खेलने के लिए तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? गार्डन, किचन या क्लासरूम? सबसे अच्छा उत्तर है बगीचा यानी गार्डन। बच्चों, बगीचे में तुम कौन कौन से खेल या खिलौनों से खेलते हो? पिलो एंड ब्लैंकेट, मोबाइल फोन, बॉल, काइट, स्किपिंग रोप। सोचो, बगीचे में खेलने के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है? बहुत बढ़िया, सही उत्तर है बॉल, काइट और स्किपिंग रोप। शाबाश। अब बताओ, तुम्हारे स्कूल में खेल मैदान में कौन कौन सी चीजें होती हैं? स्लाइड, स्विंग, रोप या सोफा, बेड, टेबल या ब्लैक बोर्ड और चौक? सोचो, खेल मैदान में क्या होता है? बिल्कुल सही, खेल मैदान में स्लाइड, स्विंग और रोप होती है यानी रस्सी। जब तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलते हो तो क्या करते हो? स्लीप एंड ईट, रन, जंप, स्किप या टीवी देखते हो? सोचो, क्या खेलते समय हम सोते हैं? नहीं ना? तो सही उत्तर है रन, जंप एंड स्किप। एक्सीलेंट। कौन सा खिलौना खेलते समय आसमान में उड़ता है? काइट, बॉल या स्विंग? ये तो बहुत आसान है, आप सभी को आता होगा। बहुत बढ़िया, सही उत्तर है काइट यानी कि पतंग। क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है? उसे उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑप्शन ए टग एंड पुल, ऑप्शन बी पेंट एंड कलर, ऑप्शन सी फोल्ड एंड कीप। सोचो सोचो, पतंग को उड़ाने के लिए डोर खींचनी पड़ती है, इसलिए सही उत्तर है टग एंड पुल। एक्सीलेंट वर्क। बच्चों, तुम फिसल पट्टी पर क्या करते हो? ऑप्शन ए ईट लंच, ऑप्शन बी स्लीप ऑन इट, ऑप्शन सी स्लाइड डाउन। बिल्कुल सही, हम फिसल पट्टी पर नीचे फिसलते हैं, तो सही उत्तर है स्लाइड डाउन। वेरी गुड। जब तुम बगीचे में जाते हो तो क्या देखते हो? फ्लावर्स एंड बटरफ्लाईज, बुक्स एंड पेंसिल्स, चेयर्स एंड टेबल्स? सोचो बच्चों,
बगीचे में सबसे सुंदर क्या दिखाई देता है? हाँ, फ्लावर्स एंड बटरफ्लाई। वंडरफुल। गेंद के साथ तुम क्या करते हो? ऑप्शन ए बाउंस, थ्रो, कैच। ऑप्शन बी पेंट, ड्रॉ, कलर। ऑप्शन सी फोल्ड, कीप, हाइड। गेंद के साथ क्या करते हैं? उछालते हैं, फेंकते हैं और पकड़ते हैं। इसलिए सही उत्तर है बाउंस, थ्रो और कैच। एक्सीलेंट आंसर। शाबाश बच्चों, तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए। अब हम कुछ मजेदार चित्रों को देखेंगे और पहचानेंगे कि बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। तो तैयार हो जाइए अगले भाग के लिए। लेट्स टॉक अबाउट गेम्स एंड टॉयज। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। क्या तुम बता सकते हो कि बच्चे किस चीज से खेल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। वे गेंद को उछाल रहे हैं, वे गेंद को फेंक रहे हैं और फिर उसे पकड़ भी रहे हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं बाउंस द बॉल, थ्रो द बॉल और कैच द बॉल। गेंद से खेलना बहुत मजेदार होता है। क्या तुम्हें भी गेंद खेलना पसंद है? इस चित्र को ध्यान से देखो। आसमान में क्या उड़ रहा है? हाँ, एक सुंदर पतंग। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, वे पतंग की डोर खींच रहे हैं, पतंग को ऊपर ले जा रहे हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं टग द काइट, पुल द काइट, फ्लाई द काइट। पतंग जब आसमान में ऊंची उड़ती है तो बहुत सुंदर लगती है। क्या तुमने कभी पतंग उड़ाई है? अब अगले चित्र को देखो। बच्चे किस खेल में व्यस्त हैं? हाँ, वे रस्सी कूद खेल रहे हैं। बच्चे रस्सी के साथ कूद रहे हैं, खेल भी रहे हैं और व्यायाम भी कर रहे हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं जंप विद द रोप, स्किप विद द रोप। रस्सी कूदना शरीर को स्वस्थ रखता है। अब इस चित्र को ध्यान से देखो। यह खेल का कौन सा उपकरण है? बिल्कुल सही, यह स्लाइड है। बच्चे फिसल पट्टी पर नीचे फिसल रहे हैं। वे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं स्लाइड डाउन द स्लाइड। ऊपर चढ़ो और नीचे फिसलो। क्या मजेदार खेल है, वाह। अब इस चित्र को देखो। बच्चे किस खिलौने से खेल रहे हैं? यह एक टॉय टेलीफोन है। बच्चे फोन पर बात करने का अभिनय कर रहे हैं। वे एक दूसरे को कॉल करने का नाटक कर रहे हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं टॉकिंग ऑन अ टॉय टेलीफोन। क्या तुमने कभी ऐसा खिलौना देखा है? यह एक घूमने वाला खिलौना है। बच्चा डोरी को खींच रहा है और खिलौना तेजी से घूम रहा है। इंग्लिश में हम कहते हैं पुल द स्ट्रिंग, स्पिन द बटन। यह एक पारंपरिक खिलौना है। इसे खेलना बहुत मजेदार होता है। अब इस चित्र को देखो। क्या तुम इस खेल को पहचानते हो? यह है हॉप स्कॉच। बच्चे एक पैर पर कूद रहे हैं और एक खाने से दूसरे खाने में जा रहे हैं। यह खेल संतुलन और ध्यान बढ़ाता है। इंग्लिश में हम कहते हैं जंप ऑन वन फुट, मूव फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स। अब अगले चित्र को देखो। बच्चे हाथों में हाथ डालकर क्या कर रहे हैं? वे ओशंपा खेल रहे हैं। वे गोला बनाकर गोल गोल घूम रहे हैं और साथ में गीत भी गा रहे हैं। यह एक पारंपरिक भारतीय खेल है।
इंग्लिश में हम कहते हैं होल्ड हैंड्स, वॉक इन अ सर्कल। क्या तुमने यह खेल कभी खेला है? अब इस चित्र को ध्यान से देखो। बच्चा किस चीज को घुमा रहा है? एक पुराना साइकिल का टायर। बच्चा दौड़ते हुए टायर को आगे बढ़ा रहा है। इंग्लिश में हम कहते हैं रोल द टायर, रन विद द टायर। यह पुराने समय का एक बहुत लोकप्रिय खेल था। अब इस चित्र को ध्यान से देखो। क्या तुम इस खेल का नाम जानते हो? यह है 7 स्टोन या पिट्ठू। बच्चे गेंद फेंककर पत्थरों की ढेरी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उन्हें दोबारा लगाने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं थ्रो द बॉल, नॉक डाउन द स्टोन्स। यह खेल बहुत रोमांचक होता है। शाबाश बच्चों, तुमने सभी खेलों और खिलौनों को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया। अब हम उस कविता की ओर बढ़ेंगे जिसमें एक बच्चा बगीचे में खेलते हुए अपने मजेदार अनुभवों के बारे में बता रहा है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है हमारी सुंदर कविता आउट इन द गार्डन। लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द पोएम टुगेदर। Out in the garden, each fine day, with my ball, I like to play. I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. Out in the garden, each fine day, with my kite, I like to play. I tug my kite, I pull my kite, I fly my kite on each fine day. Out in the garden, each fine day, with my friends, I like to play. We run and we jump and sway, we slide and swing on each fine day. बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए बच्चों, अब मेरे साथ इस पोएम को पूरी राइमिंग और एक्शन और मजे से गाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और डांस भी करते हैं। Out in the garden, each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. Out in the garden, each fine day, we play and smile, hip hip hooray. Hip hip hooray. Out in the garden, each fine day, with my kite I like to play. I tug my
कविता आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे बाहर खेलने की खुशी को बताती है। इसमें दिखाया गया है कि बच्चा बगीचे में अलग अलग खेलों के साथ अपना समय मजेदार बनाता है। सबसे पहले वह गेंद से खेलता है, उसे उछालता है, फेंकता है और पकड़ता है। फिर वह पतंग उड़ाता है, उसे खींचता है और आसमान में उड़ाता है। अंत में वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है, दौड़ता है, कूदता है, झूलता है और फिसल पट्टी पर खेलता है। कविता हमें बताती है कि बगीचा बच्चों के लिए एक खुशहाल जगह है, जहां वे खिलौनों और दोस्तों के साथ हर अच्छे दिन का आनंद लेते हैं। आइए अब एक इंटरेक्टिव गतिविधि करते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई देंगे, आपको सही विकल्प चुनना है। What are the children doing with the ball? Right answer, they are throwing and catching it. How are the children playing with the kite? Right answer, they tug, pull and fly it. Where are the children playing? Right answer, in the garden. What happens if we are not careful while playing outside? Right answer, we may get hurt. Which pair uses and to join the words? Option A is the right. Run and escape. तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो लेसन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।